So, good evening, all. Welcome to this beautiful magic journey and a wow session. Thank you all for joining this session. Love you all. Yes. So, good evening to all of you. Good Unmute evening. yourself. Video on. एक दूसरे को विश कीजिए. सबकी ये संध्या शुभ संध्या बनाए हम. Yes. Speak Good out. Good evening. evening to all of you. Good evening, everyone. Yes. Hello. Good evening, everyone. Love Good you evening, all. everyone. Good evening, everyone. Yes, greet everybody. हर एक का स्वागत कीजिए इस सेशन में. Say loud. Good evening to all of you and love you Good all. evening to all of you. Love you all. जी मैं डॉक्टर सीमा दिव्या की जगह ना वो उसको बना दिया है. हाँ? कौन बोल रहे हैं? ओके, कैसा रहा कल का दिन? नाउ शेयर योर एक्सपीरियंस. कैसा लगा कल मैजिक स्टोन के साथ अपनी दोस्ती बना करके? यस, unmute yourself and share the experience. Yes, who will share? बात की सबने मैजिक स्टोन से कल? Yes or no? Yes, बात करी. To start with, it was a bit awkward. लेकिन then बाद में अच्छा लगा जब we were remembering our memories and finding the good ones. तो अच्छा लगा बोल करके. It was a nice experience. Good, good, good. Okay. Okay. So अभी शुरू कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा आपको awkward लगा. Okay. मैम मैं आपसे हेलो मैम, मैं मंजीत बोल रही हूँ. हाँ जी मंजीत बोलिए. हाँ मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि जो हम बात ये स्टोन से बोल रहे हैं, मतलब एक नॉन लिविंग थिंग से बोल रहे हैं, वही बात हम जैसे डेली सेम गॉड के साथ भी तो कर सकते हैं. हाँ जी, आप बिल्कुल करिए. मतलब जरूरी थोड़ी है कि स्टोन ही होना चाहिए, मतलब डायरेक्टली हम वो चीज गॉड से भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं. ओके, स्टोन देखिए हम एज पर बुक चल रहे हैं, राइट? तो बिकॉज हम एक बुक की लर्निंग सीख रहे हैं, तो जैसे हम छोटी क्लास में कोई एक्सपेरिमेंट होता था तो हम वही सामान इकट्ठा करते थे ना उसके लिए, और उसके साथ वही काम करते थे जैसा जैसा बुक में लिखा होता था. आप साइंस स्टूडेंट रहे होंगे तो कभी ऐसा हुआ होगा, या होम साइंस स्टूडेंट रहे होंगे आप, तो कोई एक्सपेरिमेंट करना, कोई प्रैक्टिकल करना होता था तो जो बुक में मटेरियल रिक्वायर्ड है वही आप कलेक्ट करके करते थे ना. यस मंजीत जी? यस मैम. आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस मैम, सुन पा रही हूँ. ओके, तो क्योंकि हम यहाँ पे एक बुक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जैसा जैसा हमें बुक कहती जा रही है हम वैसा वैसा करते जा रहे हैं. ओके. आप अगर आपके पास भगवान की कोई मूर्ति है जो आपके हाथ में ऐसे समा जाती है तो आप उसको भी रख सकते हैं. ठीक है जी? नहीं, जैसे मैं एक सिख फैमिली से हूँ, तो हम मतलब इस तरह के मूर्तियां वगैरह ऐसे नहीं मतलब रखते जैसे हम गुरु ग्रंथ साहिब का करते हैं. तो भी मैं पूछ रही थी कि जैसे कि डायरेक्टली हम वही चीज कर तो सकते आप हैं ना? इसीलिए तो ये देखिए, स्टोन तो कोई भी स्टोन रख सकता है, यूज कर सकता है. उसमें यहाँ पे कोई रिलीजन की बात ही नहीं है. ओके. बाकी योर चॉइस, आप कैसा करना चाहते हैं वो अप टू यू. ओके. दिस इज अ सिंपल स्टोन, कुछ नहीं है. हम स्टोन से सिर्फ बात कर रहे हैं. हम इसको ग्रेटिट्यूड स्टोन कह रहे हैं, हम इसको मैजिक स्टोन कह रहे हैं, हम इसको मित्र बना रहे हैं. आप किसी को भी अपना मित्र बना सकते हैं. ठीक है? तो हाँ ठीक है ओके. आपने कल एक्सरसाइज की? ये आपने रब जी से बैठ के बात की? यस मैम. यस. रात को सोने से पहले आपने रब जी से बात की? हाँ मैम, नहीं वो तो हम करते ही हैं डेली सोने से पहले. वही मैं बात कर रही थी कि ये चीज हम रोज ऐसे भी गॉड के साथ करते ही हैं. मतलब अभी थोड़ा जैसे जिस तरीके से आप बता रहे हैं वैसे कर रहे हैं, पहले थोड़ा अलग तरीके से करते थे. तो वही मैं बोल रही थी. हाँ जी, ठीक कह रहे हैं आप. वो तरीका थोड़ा सा हमने बदल दिया है.
ओके, हाँ बाकी जी। जैसे आपकी चॉइस है आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है ओके जी। ओके, यस बट ग्रेटिट्यूड, जो बात सबसे ज्यादा आपको दिन में अच्छी लगी है ना, जब आप बेड पे बिल्कुल लेट जाएं, सोने की पोजीशन में आ जाएं, आपका कोई काम और शेष ना बचे, ओके, उस समय आपने रब जी से बात करनी है। अगर आप स्टोन नहीं यूज करना चाहते तो कोई बात नहीं, और अगर हाथ में रख भी लेंगे एक स्टोन तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, बाकी इट्स योर बिलीफ। ओके मैम। ओके, यस ओके मैम, थैंक यू। यस, समवन वांट्स टू शेयर, अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए, कल कैसा लगा। यस, मैम मैं कुछ और शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी बोलिए। लाइक अपने हम लोग का जो लास्ट टाइम का जो सेशन था लास्ट मंथ का, तो मैंने वो लास्ट के ही अटेंड किए थे। तो उसमें से एक था, देखो आप अपने परिवार को छोड़ के कोई 3 दूसरे लोग जो है जिनके लिए आप कुछ विश मांगना चाहते हैं उसको करके। अभी बाद में डिस्कस करेंगे हम, ओके। ठीक है चलेगा, तो भी तभी उसके बारे में बताती हूँ फिर। यस, हाँ ठीक है। आप कुछ जो भी है ना, अब आप क्योंकि आपने पहले भी हाफ जर्नी ज्वाइन की है, ओके, हाँ और मैम। लास्ट की जर्नी ज्वाइन की है, तो इट्स बेटर कि अभी यस आप मैम। जैसा जर्नी में हमारा चैप्टर वाइज हो रहा है, आप वैसे आगे चलते जाइए, ठीक है ओके। चलेगा मैम। यस हाँ मैम। ओके, कुछ और कहना चाह रहे हैं स्टोन स्टोन के के साथ तो साथ। मैं स्टोन अभी तो मेरा फर्स्ट सेशन था स्टोन के साथ, तो हाँ मैंने स्टोन तभी लेके रखा था पर पता नहीं था उससे क्या बात करनी है क्या नहीं। तो कल मैंने उससे बात की, बहुत अच्छा लगा और बहुत रिलैक्स फील हुआ उससे। गुड, सो उसको अपना फ्रेंड बना लीजिए, यस ठीक है। मैम। और यस सारे दिन में जो सबसे अच्छी बात आपको लग रही है, अच्छी अच्छी बातें, एक लग रही है तो एक बात कीजिए, दो लग रही है तो दो, 10 लग रही है तो 10, मैंने हमारे। बहुत सारी बातें की। हाँ जी, मैंने बहुत सारी बातें की उससे। हाँ, 5 मिनट तो बात कर रही थी मैं। वेरी गुड वेरी गुड। जितना आप उससे अच्छी बातों के लिए बात करेंगे ना, दिन में जो कुछ अच्छा अच्छा होता रहा आपके साथ, वो सब राइट। उससे बातें करते जाइए। देखिए वो आपका मैजिक स्टोन आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, आपको हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रखने वाला है वो। बहुत पॉजिटिव फील होता है, पर आज मुझे और ज्यादा पॉजिटिव फील हो रहा था। मतलब अभी सेशन स्टार्ट हो गया, मतलब आज तो मैंने टाइम पे बराबर 450 को लॉग इन की। नहीं तो 1-2 मिनट इधर उधर हो जाता है, पर आज टाइम पे हो गई मेरी। गुड ओके श्रद्धा, ओके, गुड शेयरिंग। यस यस, समवन वांट्स टू शेयर, कैसा लगा मैजिक स्टोन के साथ, प्लीज शेयर कीजिए। देखिए आप हाँ शेयर करते हो ना, मुझे एनर्जी मिलती है आपकी शेयरिंग से। ओके, सो बी अ सोर्स ऑफ माय एनर्जी यार यस, यस, हाँ जी, मैंने भी बात की। डॉक्टर नाम सीमा बताइए। हियर, डॉक्टर सीमा हियर। हाँ जी, बट इतना ज्यादा मेरे को अभी कनेक्टिविटी नहीं महसूस हुई, बट मैंने आज सुबह कुछ मैजिक देखा, मतलब आई डोंट नो, पॉजिटिव होते हुए देखा कि मेरी तबीयत थोड़ी सी डल थी। तो डॉक्टर साहब जो कभी मेरे को चाय नहीं पिलाते, आज सुबह चाय बना के पिलाई है और और डॉक्टर ने पूरा खाना बना के खिलाया है। तो दैट वाज सो पॉजिटिव एंड सो आई डोंट नो ग्रेटिट्यूड का इफेक्ट था या जो भी था ऊपर वाले का, बट आई फेल्ट सो नाइस अबाउट दिस। यू नो आप दिस इज अ मैजिक, ये मैजिक है। मे इट्स बी वाओ, मे बी इट्स वाओ, ओके, हैव फेथ या ऑन इट, राइट, इसको फेथ कीजिए, बिलीव कीजिए, इट्स अ मैजिक कि आपने ग्रेटिट्यूड लिखने शुरू किए और ये हो रहा है। हाँ बिल्कुल। और देखिए, एक आज आप सब लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगी, आज तो अभी हमारी जर्नी का 3rd डे है, ओके, और आप लोग ऐसे मैजिक डेली फील करेंगे, प्लीज राइट डाउन इन योर जर्नल, अपने जर्नल में इनको लिखिए, मैजिक ऑफ द डे, हेडिंग डालिए मैजिक ऑफ द डे। और ऐसा कुछ भी आपको महसूस होता है जो आपने अभी पिछले दिनों में नहीं महसूस किया और आपको लगता है वाओ, इट्स ब्लेसिंग फॉर मी कि मेरे हस्बैंड ने आज मुझे चाय पिलाई और मेरी डॉटर ने पूरा लंच या डिनर व्हाटएवर प्रिपेयर किया, इट्स वाओ फॉर मी एंड इट्स रियली अ वाओ, इट्स यस रियली अ यस, वाओ, इट वाज रियली वाओ। या बी ग्रेटफुल फॉर इट। आज यस उनको और शुक्राने भेजिए यस यस, और आज तो हमारा वैसे भी रिलेशनशिप का टॉपिक है, इट्स अ वेरी वेरी अमेजिंग एंड मैजिक टॉपिक। थैंक यू डॉक्टर सीमा जी, थैंक यू, लव यू। यस,
और कौन शेयर करेंगे अपनी शेयरिंग्स? यस, कैसा लग रहा है सबको इन 2 दिनों के अंदर? 2 नहीं, आज हमारा 4th डे हो गया। यस यस, हु विल शेयर? कर मैजिक स्टोन के साथ कैसा लगा बात करके? मैजिक रॉक के साथ, मैजिक स्टोन, मैजिक रॉक, आपका जादुई पत्थर, आपका मैजिक मैजिक फ्रेंड। यस, जो कह रहे हैं ना अभी हम लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे, इट विल टेक सम टाइम। आप 1-2 दिन में इससे पूरी कनेक्टिविटी बना लेंगे, पूरे कनेक्ट होते चले जाएंगे इससे। हेलो हेलो। हाँ रचना मैम नमस्कार, पलक बोल रही हूँ। मैम कल मैं मैजिक स्टोन पहली बार किया क्योंकि लास्ट सेशन मेरा मिस हो गया था काफी एपिसोड, तो कल मैंने किया। मैडम मैं बहुत कंफ्यूजन से सोई हूँ, मेरा रिलैक्सेशन था, मैंने बात की है बहुत, लेकिन मैं जब सोने से आधा 1 घंटा मैंने पहले सुशांत सिंह की कोई मतलब की वीडियोस देख ली थी, तो रात दिन दोनों चीजें चली। एक साइड में बहुत बेचैन रही और एक साइड में थैंक यू यूनिवर्स करके भी सो रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे लिए इम्पैक्ट कौन सा ठीक हो रहा है। और 5 बजे देखिए, आपने खुद ही अपना आंसर दे दिया है कि मैं सुशांत सिंह की वीडियो देख करके सोई। आप नेगेटिव जोन में सोए, आपने अपना आंसर खुद दिया। So check yourself। और मैंने कल आपसे बोला था सब लोगों से कि इस जर्नी में हम थोड़ा सा इन सब चीजों से दूर रहेंगे। बस मैम वो मेरे को हम लग रहा है, आई जस्ट रियलाइज इट। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, क्योंकि मैं इतनी कंफ्यूज हो गई ना कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरे साथ रात को क्या हुआ। लेकिन अब आप देखिए, अब इस चीज को समझिए, आपने 2 मूवीज एक साथ चला रखी थी। एक मूवी आपने चला रखी थी नेगेटिव और एक चला रखी थी पॉजिटिव। यस। अब इस बात को एक और समझ लीजिए, नेगेटिव दुनिया में आप इतने साल रहे हैं, अभी पिछले 5-7 दिनों से आप पॉजिटिव दुनिया में आना शुरू हुए हैं, अभी जस्ट स्टार्टेड, अभी तो कदम रखा है हमने। तो क्या कौन सी चीज मेरे माइंड पे हावी रहेगी? नेगेटिव मैम, ऑफ कोर्स, क्योंकि इतने साल नेगेटिव दुनिया में। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी मैम, आप कभी नहीं गलती होगी। गलती नहीं, देखो ऐसे मत बोलो गलती नहीं होगी, राइट? आप ऐसे बोलोगी तो गलती होगी, क्योंकि आपने हाँ जी मैम। ओके, सिंपली एंड सॉफ्टली कैच योर वर्ड्स। यस मैम, यस मैम, यस, ऑफ कोर्स मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। लव यू पलक। एक चीज और, आप लव यू टू। हाँ जी, एक चीज बहुत अच्छा आपने ये रख दिया पलक। बहुत लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा, ऐसा भी हुआ होगा जो यहाँ शेयर नहीं कर पा रहे, पर हो सकता है बहुतों के साथ ऐसा हुआ हो। अब आप एक मैम, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। दैट्स व्हाई आई से कि शेयर कीजिए। ओके मैम, आपसे कुछ भी शेयर करती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को शाम को मैम को ये बात बतानी है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। और आप यकीन करेंगे, हमको नेगेटिव जोन इतना खींच रहे हैं ना अपनी तरफ, जितना मतलब कि क्लियर करते जा रहे हैं अपने आप को, जैसे हम व्हाइट चीज बनते जा रहे हैं और उसके ऊपर स्पॉट्स आ रहे हैं, ब्लैक अट्रैक्ट कर रहे हैं कि पड़े, लेकिन वही है ना कि पीछे चल के चलना है कि नहीं, ऐसा करना ही नहीं है। यूनिवर्स ऑल टाइम। बहुत अच्छा लगा मैम, अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे मुझे लेटर लिखना इतना अच्छा लगा ना, आज खिड़की के पास बैठकर हर चीज को नोट किया, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वेरी गुड पलक। लेटर लिखना और स्टोन से बात करना जारी रखेंगे। देखिए, कल भी मैंने रिक्वेस्ट की थी आप सब लोगों से, आज भी एक रिक्वेस्ट दोबारा कर रही हूँ। वो रिक्वेस्ट क्या है? मॉर्निंग में उठते ही आप अपने ग्रेटिट्यूड जोन में जाइए। ओके, मॉर्निंग का 1 घंटा कोई भी नेगेटिव न्यूज़पेपर पढ़ना, कुछ लोगों की आदत होती है सुबह उठते ही न्यूज़पेपर चाहिए, प्लीज थोड़े दिन के लिए, सिर्फ थोड़े, जब तक जर्नी कर रहे हैं तब तक न्यूज़पेपर देखना छोड़ दीजिए। मॉर्निंग का 1 आवर, जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। और जब आप सोने, मान लीजिए आप 10 बजे सोते हैं ना, तो 9 बजे से कोई भी ऐसे सीरियल, नेगेटिव सीरियल या नेगेटिव इंफॉर्मेशन देखना छोड़ दीजिए। ओके, सोने से 1-1.5 घंटा पहले इन सब चीजों को छोड़ दीजिए। और मॉर्निंग में जब उठते हैं तो 1-1.5 घंटे तक कहीं नहीं जा रही दुनिया, कहीं आपका न्यूज़पेपर नहीं जा रहा, कहीं आपका टीवी नहीं जा रहा, कहीं आपका मीडिया नहीं जा रहा, सब वहीं के वहीं है।
पर आपने ये 1 घंटा सुबह मॉर्निंग में और इवनिंग में अपनी बैटरी को चार्ज कर लिया, ओके, तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा निकलेगा, आप रात कंफ्यूजन में नहीं सोएंगे। मैम बिल्कुल नहीं मैम, आपने तो फोन छुड़वा दिया मेरा। सुबह उठते ही मेरे को शुरू हो जाता था, पता नहीं कितनों को गुड मॉर्निंग करनी है। अब मुझे लगता है मैं लाइव हूँ, मैं पहले अपने आप को गुड मॉर्निंग कर लूँ। दैट्स बेटर। थैंक यू मैम। हाँ जी, एक बात समझ लीजिए, जब तक खुद चार्ज नहीं होंगे दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते। यस मैम, यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, लव यू। अगर पावर हाउस से लाइट नहीं आ रही है तो घरों में लाइट नहीं जाएगी, वेरी सिंपल। या मैम। ओके, सो हाँ जी मैम। यू आर द पावर हाउस, अपने हाँ जी पावर मैम, हाउस को लाइट में लाइए पहले। ओके, थैंक यू बिल्कुल। करण, थैंक यू फॉर थैंक यू शेयर, सो मच, लव यू मैम, थैंक यू। लव यू। यस, समवन वांट्स टू शेयर, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? यस, यस, ओके। सो आई अगेन रिक्वेस्ट यू, प्लीज शेयर योर थॉट्स। कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, जब तक आप शेयर नहीं करोगे तो मैं कैसे आप तक पहुंच पाऊंगी? ओके, वी ऑल आर फ्रेंड्स, हम इस ग्रुप में सब फ्रेंड्स हैं। अगर हम एक और हम यहाँ कुछ सीखने आए हैं, सबसे बड़ी बात हम यहाँ कुछ सीखने आए हैं। और क्या सीखने आए हैं कि हमें अपनी जिंदगी को कैसे चलाना है, ढोना नहीं है अपनी जिंदगी को। हमें अपनी जिंदगी को कैसे खूबसूरती से चलाना है, कैसे खुश रह के चलाना है, कैसे उड़ते पंख की तरह चलाना है। कमर पे बोझा ढो ढो करके नहीं चलाना, कमर नहीं झुकानी हमें। ओके, तो आप प्लीज शेयर कीजिए अपनी फीलिंग्स। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा, डोंट हेजिटेट। ओके, सो दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और प्लीज प्लीज असाइनमेंट्स जरूर कीजिए। आज आज आपका ये जो छोटी सी इन्वेस्टमेंट है ना आपके टाइम की, ये आपको बहुत बड़ा इंटरेस्ट पे करने वाली है, बहुत बड़ा इंटरेस्ट पे करने वाली है। ओके, सो thank you all for attending this beautiful session. Okay, wrote a letter to universe for first time. Okay, रजनी, कैसा लगा आपको लेटर लिख के? यस, रजनी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ग्रेट, ओके, यस, तो स्पीक आउट, कैसा लगा लेटर लिख के आपको यूनिवर्स को? ओके, सो कल मैं आपसे कुछ बात कर रही थी फीलिंग्स के बारे में, और आज मैंने ग्रुप पे फीलिंग्स का एक चार्ट डाला। कितने लोगों ने देखा उस फीलिंग्स के चार्ट को? यस, से राइट यस और नो, कितनों ने देखा? हाँ जी, मॉर्निंग में लिखना जरूरी है शुक्राना, किसी ने अभी क्वेश्चन पूछा है, मॉर्निंग में लिखना जरूरी है शुक्राना। यस, यस, ओके, यस, यस, देखा, देखा, ओके, गुड। तो देखिए उस चार्ट के अंदर 2 जोन्स बने हुए हैं, एक बना है गुड फीलिंग जोन और एक बना है बैड फीलिंग जोन। देखिए कौन सी बैड फीलिंग्स हैं हमारी? fear, worry, revenge, depression, guilt, resentment, hate, anger, blame, arrogance, boredom। और गुड फीलिंग्स कौन सी हैं? सेटिस्फेक्शन, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, कंपैशन, जॉय, फ्रेंडशिप, ग्रेटिट्यूड एंड लव। डू यू नो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? जो कल मैं आपसे बात कर रही थी, ये जितनी भी मेरी बैड फीलिंग्स है, फियर, वरी, रिवेंज, डिप्रेशन, गिल्ट, बोर होना, एंगर में आ जाना, एरोगेंस, इन सब की फ्रीक्वेंसीज आर वेरी लो, 0.5 हर्ट्स, 1.5 हर्ट्स। ओके, these टाइप्स की फ्रीक्वेंसीज हैं इनकी। और कंपैरिजन टू गुड जोन में हम जाते हैं, आपको मालूम है कंपैशन की फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज है, 150 हर्ट्ज कंपैशन की। यस, हाँ जी, बोलिए। ओके, यू नो लव की फ्रीक्वेंसी 205 हर्ट्ज है। तो देखिए कौन सा जोन मुझे चूज करना है अपने लिए।
लव का, गुड फीलिंग का या बैड फीलिंग का जोन अपने लिए चूज करना है। ओके, जितना हम गुड फीलिंग में रहेंगे उतना हम अपना इम्यूनिटी लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, उतना हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बढ़ता चला जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू वाइब्रेट हाई। कैसे मैं अपने अंदर हायर वाइब्रेशन को क्रिएट करूं। आप कह रहे हो ना कि मैं आपसे ये बात कह रही हूं कि हमेशा हायर फ्रीक्वेंसी जोन में रहो, गुड फीलिंग के जोन में रहो। नाउ द क्वेश्चन इज कैसे हर समय रहूं, क्या करूं उसके लिए कि मैं हायर वाइब्रेट करती रहूं। क्या कर सकते हैं? प्यार कीजिए, स्माइल कीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, थैंक कीजिए, प्ले कीजिए, पेंट कीजिए, सिंग कीजिए, डांस कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, नेचर एंजॉय कीजिए और ढेर सारा पानी पी लीजिए। ओके, ये सब करिए, जो 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 कर सकता है करिए। आप हाई जोन में चले जाएंगे। जब भी लगे बोर हो रहे हैं, अच्छा सा गाना सुनिए। ओके, जब भी डिप्रेशन की फीलिंग आ रही है, जो आपको अच्छा लगता है करना शुरू कर दीजिए। पेंटिंग का शौक है पेंटिंग कीजिए, डांस का शौक है डांस कीजिए, कुकिंग का शौक है कुकिंग कीजिए, योगा करने का शौक है योगा कीजिए। यू नो, ये सारे जो मैंने आपको वेज बताए, इनको हम बोलते हैं शूटर शिफ्टर। ओके, और ये हमको हैप्पीनेस के जोन में ले जाते हैं। ओके, तो आज से, क्योंकि हमने अपने लिए हैप्पीनेस की जर्नी को चूज किया हुआ है, ओके, तो हम अपने ये शूटर शिफ्टर साथ ही रखेंगे। जरा सा मूड ऑफ है, कोई सा कॉमेडी सीरियल लगा लीजिए, कोई गाना पसंद है तो गाना सुनिए। हाँ, वो वाले गाने सैड सॉन्ग मत सुनने शुरू हो जाना। यू नो, जब हम सैड होते हैं ना तो हमें सैड सॉन्ग सुनने अच्छे लगते हैं। आपने कभी ये ऑब्जर्व किया? कितने लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि जब आप सैड होते हो तो आपको सैड सॉन्ग ही सुनने अच्छे लगते हैं? कोई बताएगा ऐसा होता है कि नहीं होता? यस, वाई वाई, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वही एनर्जी आपके पास वापस आ रही है। अब कॉन्शियसली हमें इसको शिफ्ट लॉ करना ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। है। यस, लॉ ऑफ अट्रैक्ट। देखो कितने, अरे वाह, मजे आ रहे हैं आज तो कि सबको समझ आ गया कि ये ऐसे क्यों हुआ। ओके, जब सैड होते हैं तो सैड सॉन्ग सुनने अच्छे लगते हैं, क्यों? क्योंकि हम वही एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं। और मैम दूसरी बात ये होती है कि आपका मूड बहुत अच्छा है, आप अपना गाने लगाएं, गजलें लगाएं, आप सारा दिन, मैं कहती हूँ इतना रोएंगे ना, अजीब सा ही मूड हो जाता है। ये मैम प्रैक्टिकल हो चुका है मेरे साथ। मैं सुबह तभी उठ के बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनती हूँ क्योंकि ये हो चुका है मेरे साथ। यस, अच्छे मैंने मूड की ऐसी तैसी बिरगी बड़न, जैसी मैंने गजलें सुनी, मैंने कहा ये क्या हो गया। दैट्स इट मैम, ये ट्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन है मैम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हाँ तो जी मैम, यही आपको प्रैक्टिकल दिखाना चाह रही हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। नहीं तो बुक तो सब लोग घर में पढ़ सकते हैं, यही प्रैक्टिकल दिखाना चाह रही हूँ आपको इस प्लेटफॉर्म पे। और इसीलिए आपसे कहती हूँ प्लीज डू शेयर, डू शेयर। देखिए, सैड होते हैं तो सैड गाने अच्छे लगते हैं, रीजन आपने सबने देख लिया, समझ लिया, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी सुन लिया। अब कॉन्शियसली वर्क करना है यहाँ पर, क्योंकि मुझे उस लो वाइब्रेशन में नहीं रहना। मैंने अपने लिए हैप्पीनेस को चूज किया है। क्या करना है? स्टार्ट वॉचिंग द कॉमेडी सीरियल। कॉमेडी सीरियल वॉच करिए, अच्छे गाने सुनिए, प्रेम वाले गाने सुनिए। आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, गाइए साथ में, खुश होइए और हवा की तरह उड़िए। महसूस कीजिए कि पांव जमीन पर नहीं है मेरे, आई एम फ्लाइंग इन द स्काई एंड फील हैप्पी। यार, दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई जर्नी, इट्स माई चॉइस कि मुझे कैसा करना है अपने साथ। तो आज आपको मैंने शूटर शिफ्टर बता दिए। ओके विन, ओके या विन, डू इट। राइट, स्माइल कीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए। देखिए, फिर से सुन लीजिए। लव, प्यार कीजिए, स्माइल दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, थैंक्स दीजिए, खेलिए, पेंटिंग कीजिए,
सिंगिंग कीजिए, डांस कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और नेचर को एंजॉय कीजिए और खूब सारा पानी पीजिए. Okay, so these are the shooter shifter, right? So vibrate high, always vibrate high. Okay, we'll start today's journey, and today is the beautiful, beautiful journey. So someone wants to share. जब तक मैं book screen पे लाती हूँ, कुछ share करना चाह रहे हैं? Okay, who will read? हमारे लिए कौन पढ़ेंगे आज? Yes. Yes, book is on the screen. Who will read for us? हमारे लिए कौन पढ़ेंगे? Nominate yourself. Okay, चलिए अब फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने. आप कहोगे ये मैम क्वेश्चन बहुत पूछती है. अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लीजिए आप 15 दिन के लिए घर में अकेले हैं, कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं, अपनी फीलिंग शेयर कीजिए. यस, शेयर योर फीलिंग्स. फटाफट जल्दी से अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर योर फीलिंग. 15 दिन के लिए आप और केवल आप हैं, कैसा फील करेंगे? यस मैम बोलूं मैं? हाँ हाँ बोलो. आप बोलो कि हर टाइम फर्स्ट बोल लेते हैं. कोई बात नहीं, नाम लाउड म्यूजिक लगाऊंगी. श्रद्धा देव. ओके. मैं तो पहले आराम से सोऊंगी, जितना टाइम सोना है उतना टाइम आराम से सारे काम करूंगी, जब भी करना है तब भी. जोर का लाउड म्यूजिक लगाऊंगी, गाने सुनूंगी, नाचूंगी, जो खाना है वो खाऊंगी, एंजॉय करूंगी, सबको हाय हेलो के फोन करूंगी. कोई ये है सब ही मैं नहीं ना. करूंगी. आपने क्वेश्चन कोई ध्यान है से नहीं. नहीं सुना. श्रद्धा आपने क्वेश्चन ध्यान से हम नहीं सुना. मैंने बोला हाँ कोई बोलो. नहीं है, सिर्फ आप ही हो अकेले ओके, 15 कौन भी दिन नहीं के है. लिए. हाँ. नहीं, वो अकेले तो बोर हो जाएंगे. ओके, नहीं, वो एक आध दिन कनेक्टिविटी. के लिए जो आपका आंसर था वो 1-2 दिन के लिए तो ठीक है. हाँ, नहीं, इतने 15 दिन तो नहीं. सोर्स हाँ? ऑफ कम्युनिकेशन भी नहीं है कोई भी. यस, ओके. नथिंग इज देयर. आप ही नहीं हैं. नहीं तो फिर नहीं, सोर्स ऑफ हाँ. कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं, तो मैं तो 100% बोर होंगी, क्योंकि मुझे लोग चाहिए रहते हैं. लोगों की आदत है, कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, तो ओके एक दिन बड़े मुश्किल से निकलेगा बस. चलिए. यस, और कोई शेयर करेंगे, उन्हें कैसा लगेगा? रचना मैम, विन हियर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे. विन, आप कैसे हो? बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनाई दी. हाँ जी. मैं रचना मैम, मेरे को 6 मंथ से मैं अकेली हूँ. हाँ. वो भी ऑस्ट्रेलिया में. हाँ. तो अब आदत सी हो गई है. इनिशियली तो मुझे लगा वाह क्या मजे हैं, ये तो म्यूजिक लगा के और डांस भी किया, जो मतलब फ्रेंड्स को कॉल किया. पर अगर आपने जैसे 6 महीने के लिए रहना है तो मिक्स फीलिंग्स आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं. जैसे ऐसे लगता है यार अरे फिर अनदर डे अकेली हूँ, अब क्या करूँ. पर आई थिंक अगर आपको अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से एक टाइम सेट कर लो ना कि हाँ ऐसे ही, अगर अभी प्रेजेंट मोमेंट में आपकी ऐसी लाइफ है तो इसमें आपने सुबह उठ के ये करना है. अगर आपने एक रूटीन सेट कर लिया तो फिर यही टाइम जो भगवान ने जिसमें रखा है वो उसको ही मैं एंजॉय करने लग रही हूँ. तो आप ओके विन, इट्स ओके. आप कहीं किसी से तो कनेक्टेड होंगी ना? एब्सोल्युटली बहुत है फ्रेंड्स वगैरह, ऑनलाइन फ्रेंड्स हमारे, मेरे और मेरी फैमिली, रोज मैं उनसे बात करती हूँ. उनसे बात किए तो रह ही नहीं सकती मैं. सो यू आर कनेक्टेड ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कनेक्टेड हूँ. माय क्वेश्चन इज कि अकेले हो, कुछ नहीं नॉट है. कनेक्टेड, राइट. हाँ तो अगर लाइक 15 दिन तो बिल्कुल ही हाँ वैसे कनेक्टेड हूँ, पर फिर भी अकेले हैं, मतलब इट्स स्टिल यू आर स्टिल कनेक्टेड. आप वहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड होंगे, फोन से कनेक्टेड होंगे या समवेयर यू आर कनेक्टेड. हाँ अगर जैसे अगर 15 डेज के लिए अगर मैं बिल्कुल भी कनेक्शन छोड़ दूं तो आई थिंक आई विल जस्ट गेट इनटू 100% ऑफ स्पिरिचुअलिटी. मेरा ये हाल हो जाएगा, मुझे ये पता है. चलिए, गुड आंसर. हाँ जी. ओके. यस, कोई और शेयर करना चाहेंगे?
यस, हाँ Can जी I? बोलिए, हाँ बोलिए। Ma'am, it will be very boring, बहुत हम्म, boring, but if you are disciplined in life, जैसे हम्म, you'll go into spirituality and you will lead, but you will miss, क्योंकि human being तो एक social animal ही है जो यस, without education तो impossible है। तो ओके, मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम ऊपर नीचे करके एडजस्ट होते तो बहुत मुश्किल, 15 days would be a lot of हेलो हाँ हेलो जी मैं बोलिए, हाँ हाँ जी, नहीं मैं ये सोचूंगी गॉड ने एक वरदान दिया है कि 15 दिन में उनको समझूंगी जो आप ऐसे बता रहे हैं तो ओके, और उनके बारे जानूंगी अपने बारे जानूंगी 15 दिन अकेले रह के तो मैं अपने बारे और भी जानूंगी ओके, और गॉड से कनेक्ट होने की पूरी वो रहेगी कहते हैं ना भगवान भी एकांत भी उन्हीं को देता है जो उसको चाहता है ओके, चलिए, गुड गुड आंसर, सबके अपने अपने व्यूज, वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने शेयर किया, अपने अपने व्यूज बताए आपने। नमस्कार ओके, मैम। हाँ जी बोलिए। मैम मैं तो एक ही सेंटेंस में कहूंगी, ये जीना भी कोई जीना है क्या? ये जीना भी कोई जीना है, लल्लू बोलते हैं ना एक सेंटेंस। यस, हमारा सर्वाइवल ही मुश्किल है किसी और के बिना मैम, अकेले तो it is very difficult, ma'am. सर्वाइवल ही पॉसिबल है। एग्जैक्टली। ओके, हाँ, किसी के बिना जीना, अकेले जीना सच में बहुत मुश्किल है, सच में। आपको मालूम है आपके घर में इतना सारा सामान है, वो किसी ना किसी की वजह से है, वो किसी ना किसी संबंध की वजह से है। उस संबंध को हम देख नहीं पा रहे हैं, राइट? आपके घर में कोई भी सामान आ रहा है, अन्न भी आ रहा है, तो वो कोई तो आपके घर में पहुंचा रहा है, उसका और हमारा भी तो कोई कनेक्शन है। देखिए, अकेले व्यक्ति होकर के क्या आप पृथ्वी पर रह सकते हैं? वही मैम, बिल्कुल। थिंक ऑफ इट, किसके लिए खाना बनाओगे यार, किसके लिए गाओगे? उस गाने की प्रशंसा करने वाला कोई नहीं है, बोलिए। It's not very true. या राइट, तो देखिए, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप ये वो शिप है जो हमें जिंदगी में आगे की ओर लेकर के जा रही है। विदाउट रिलेशनशिप हमारी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। थिंक ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ योर पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स नहीं होते तो आप नहीं होते, वेरी सिंपल। सो विदाउट रिलेशनशिप तो हम सोच ही नहीं सकते कि हमारा कोई अस्तित्व है। और इस रिलेशन की शिप को हम सब लोग इग्नोर करते चले जाते हैं, इग्नोर करते चले जाते हैं। एवरी टाइम हम इनको इग्नोर करते हैं। पर आज रोंडा बर्न हमें बहुत सुंदर तरीका बता रही हैं कि हम इस शिप को, कौन सी शिप? बढ़िया सी शिप, रिलेशन की शिप, जिनके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। जो भी रिलेशन मेरे पास आ रहा है, समझ लीजिए वो मेरी जरूरत है, उसके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। योर हस्बैंड, योर वाइफ, योर किड्स, योर सिस्टर, योर ब्रदर्स, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, इवन कोई अजनबी भी आके आपकी कभी मदद कर देता है और आप कहते हो अरे वाह, ये खुदा का बंदा मेरे पास आया, इस समय मुझे इसकी कितनी जरूरत थी। देखिए, उससे रिलेशनशिप बन गया मेरा। हर इंसान का इंसान के साथ एक रिलेशन है और हम उस रिलेशन को हमेशा पीछे की ओर देखते हैं, लास्ट में प्रायोरिटी देते हैं, सबसे लास्ट में हम उसको प्रायोरिटी देते हैं। पर रोंडा कह रही है, आज मैं आपको मौका दे रही हूँ, आपके रिलेशन किसी के साथ भी कैसे भी है इस समय, आप अपने रिलेशन की शिप को मैजिक शिप में कन्वर्ट करने वाले हैं बाय डूइंग टुडेज एक्सरसाइज, आज की एक्सरसाइज करके। सो लेट्स रीड दिस चैप्टर एंड देन वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज कि हमें कैसे करनी है। यस, हु विल रीड? कौन पढ़ेंगे आज? यस, यस, मैम अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो मैं पढ़ लूंगी साक्षी बोल रहे हैं साक्षी। आई एम आल्सो रेडी। हाँ निशा जी, हाँ जी आप पढ़िए, चलिए। हाँ जी, यस, हाँ जी। तीसरा दिन, जादुई संबंध। मैम आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। ओके मैम।
तीसरा दिन जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज़ करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज़ का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहाँ कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज़ से ज़्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए ये समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा, और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। तो देखिए, इस रिलेशनशिप की शिप को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है, क्योंकि इसके बिना हमारी गति नहीं है। हम चल ही नहीं सकते किसी भी रिलेशन के बिना। हर रिलेशन की हमारी जिंदगी में एक अहमियत है। अब हम ये चेक करें कि हम अपने किस रिलेशनशिप में शिकायतें भेजते हैं और किस में शुक्राना भेजते हैं। अगर हम शिकायतें भेज रहे हैं तो ये देख लीजिए कि एक शिकायत के बदले आपने 10 शुक्राने उस रिलेशनशिप के लिए भेज देने हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो सोचिए कि आपका रिलेशनशिप और कमजोर होता चला जाएगा, क्योंकि शिकायतों का बंडल शिकायतों को अट्रैक्ट करेगा। पर ठीक है, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, खड़क होगी, राइट? इट्स ओके, एक्सेप्ट इट। हो गई। रोंडा बहुत अच्छा तरीका बता रही है हमें क्या करना है। उसी समय जब वो शिकायत पकड़ में आ गई कि अरे मैंने ये इस रिलेशनशिप में शिकायत भेज दी, फटाफट से 10 शुक्राने उस रिलेशनशिप के ढूंढ लीजिए। देखिए, वहीं आपकी शिकायत गायब हो जाएगी और बहुत जल्दी गायब हो जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट मैं अपने घर में करके देख चुकी हूँ। बहुत जल्दी गायब हो जाती है, पता भी नहीं चलता कैसे गायब हो जाती है। So gratitude is the only way to strengthen our relation. आज से क्या करना है? कोई भी रिलेशनशिप है उसमें शिकायतें नहीं करनी है, शिकायत नहीं ढूंढनी है, ग्रेटिट्यूड ढूंढना है कि वो मेरे लिए रिलेशनशिप क्यों इम्पोर्टेंट है। आज कैसा भी चल रहा है उसके साथ। अगर आज आपका रिलेशनशिप आपके बच्चे के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, ओके, तो भी शिकायत मत कीजिए। वो वही बच्चा है जिसने आपको पहली बारी माँ शब्द कह के बुलाया था और आप खुशी से फूले नहीं समाये थे। आपको पापा बोला था और आप खुशी से फूले नहीं समाये थे। उस मोमेंट को याद कर लीजिएगा, उस मोमेंट को याद कर लीजिएगा, ना कि उस बच्चे से होने वाली शिकायतों को याद कीजिएगा। देखिए, संबंध परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा।
सो चेक इट। और क्या क्या वे आउट है? द ओनली वे आउट इज टू सेंड द ग्रेटिट्यूड। उसके लिए शुक्राने शुक्राने भेजिए। जितना शुक्राना भेजेंगे, जितना ग्रेटिट्यूड भेजेंगे, उतने रिलेशनशिप आपके स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। अगेन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कुछ दूंगी वो कुछ पाऊंगी, जितना गुड़ डालूंगी उतना ही मीठा पाऊंगी। तो डाल दीजिए गुड़ आज अपने रिलेशनशिप में और उनको मीठा बना लीजिए, चाहे कितने भी कड़वे करेले जैसे हैं, उसको स्वीट कीजिए। और क्या स्वीटनर है आपके पास? ग्रेटिट्यूड। हाँ जी, आगे बढ़िए। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीज़ों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वे ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा, मैम थोड़ा सा ऊपर करना होगा, थोड़ा सा ऐसा ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज़ में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीज़ों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। देखिए कितनी खूबसूरत बात लिखी उसने कि जब मैं किसी व्यक्ति में गुण खोजना शुरू करूंगी, राइट, उसके उसमें सोना खोजना शुरू करूंगी तो मैं सोना ही खोजती चली जाऊंगी। जो मेरा अपना चिड़चिड़ापन है, जो मेरी अपनी शिकायतें हैं, वो स्वयं खत्म होती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैं अब उस रिलेशनशिप में क्या ढूंढ रही हूँ? अच्छाई ढूंढ रही हूँ, ना कि शिकायतें कर रही हूँ। जैसे ही मैंने एक कदम अच्छाई का उस रिलेशनशिप की तरफ बढ़ा दिया, जैसे ही मैंने उस रिलेशनशिप की तरफ एक शुक्राना ढूंढ लिया, आप देखिए आगे लाइन किसकी लगने वाली है? शुक्राने की लाइन लगने वाली है। क्योंकि मैं अगेन व्हाट आई विल अट्रैक्ट, मैं अगेन उसकी अच्छी चीज ढूंढूंगी, ना कि उसकी बुरी चीज ढूंढूंगी। पर जहां मैंने ये झड़ लगाई, अरे इसमें तो ये है, इसने तो ये कर दिया, ये तो मेरी बात नहीं सुनता, सारा दिन मुझे परेशान करता रहता है, सारा दिन सोया रहता है, देखिए यही झड़ी मेरी लगेगी। और जहां मैं उसकी खूबियां ढूंढनी शुरू कर दूंगी, उसकी प्रशंसा करनी शुरू कर दूंगी, वहां पे उन्हीं चीजों को मैं अट्रैक्ट करती चली जाऊंगी। नाउ चॉइस इज माइन, चॉइस मेरी है, मुझे उस रिलेशनशिप में क्या ढूंढना है। अगर मैं सच में चाहती हूँ कि मेरी ये शिप जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे, आंधी तूफानों में भी मेरी ये शिप चलती रहे, कभी डगमगाए ना, हम सब घर के सदस्य एक दूसरे का हाथ थामे प्यार से आगे बढ़ते रहें, तो ये मेरी चॉइस है कि मुझे अपने रिलेशनशिप में क्या ढूंढना है। शिकायतों को ढूंढना है जो मैं इतने टाइम से करती चली आ रही हूँ, या अब मुझे इस किताब के द्वारा एक मौका मिल रहा है, छोड़ यार बहुत हो गया, तूने अपने लिए हैप्पीनेस चूज की है, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हैप्पीनेस चूज की है तो उसके लिए मुझे कुछ तो एफर्ट्स करने हैं ना। क्या एफर्ट्स करने हैं? वेरी सिंपल एफर्ट्स। मैं देखूं उस रिलेशनशिप में क्या खूबियां हैं, एंड बिलीव मी हर रिलेशनशिप खूबियों से भरा हुआ है। बट हम शिकायतों में उलझ जाते हैं और हम उनकी ही खोज में लग जाते हैं, और क्या कर रहे होते हैं, हम तो खुद भी खुश नहीं रहते और दूसरे के पास भी हम वही वाइब्रेशन भेज रहे होते हैं। अब ये मत कहना कि क्या ये मेरी जिम्मेदारी है, आपने इस जर्नी को चूज किया है, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
मैं ही क्यों करूं? क्योंकि आप इस यात्रा पे चले हो, आप अपने आप को परिवर्तित कर रहे हो। अच्छा, एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए मुझे। आप इतने सालों से लगे हुए हैं, क्या आप अपने बेटे को परिवर्तित कर पाए? अपने इतनी मेहनत कर रहे होगे, क्या आप अपने हस्बैंड को परिवर्तित कर पाए? क्या आप अपनी वाइफ को परिवर्तित कर पाए? क्या आप अपने माता पिता को परिवर्तित कर पाए? इतने कोशिशों के बावजूद मुझे पता है सब इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि ये बदल जाए, ये बदल जाए, ये चेंज हो जाए, मेरा बेटा बदल जाए, मेरा पति बदल जाए, मेरी वाइफ बदल जाए, मेरे माता पिता बदल जाएं, मेरे इन लॉज बदल जाएं, मैं ना बदलूं। देखो, सोचो, एक बार ही सोचिए, आप इतनी सारी मेहनत इतने सालों से अपने रिलेशनशिप पे कर रहे हैं, और वो मेहनत किस पे कर रहे हैं? दूसरों को बदलने पे कर रहे हैं। एक जना मुझे बता दे कि क्या वो इस काम में सक्सेसफुल हुआ? जस्ट टेल मी, यस, से यस और नो। क्या आपने सक्सेस ली इस काम में? नो। बोलो भाई, ये प्रयास तो सब कर रहे हो। A big no. ओके, डॉक्टर चित्रा लिख रही है नो। नो नो। यस। और कोई बताइए, कोई सक्सेसफुल हुआ इस काम में? नो। नो। कोई भी नहीं बदल पाएगा, चाह के भी नहीं बदल पाएगा। और हम सारी जिंदगी अपनी इसी काम में लगे रहते हैं, मेरा बेटा बदल जाए, मेरी बेटी बदल जाए, मेरी बहू बदल जाए, मेरी सास बदल जाए, मेरी माँ बदल जाए, मेरे पति बदल जाए। कोई नहीं बदलने वाला, आज ये ट्रुथ आपको बता दूं। पर आप चाहे तो ये सब आप चुटकियों में कर सकते हैं। सिर्फ आपको खुद को चेंज करना है। एंड द ओनली वे इज हर रिलेशनशिप में खूबसूरती ढूंढिए, हर रिलेशनशिप में प्रशंसा ढूंढिए, हर रिलेशनशिप में प्रेम ढूंढिए, हर रिलेशनशिप में ब्लेसिंग्स ढूंढिए। क्या क्या ब्लेसिंग्स मिली हैं उस रिलेशनशिप से, ढूंढिए, खोजिए। देखिए, आपका सुनहरा जीवन आपके अपने हाथों में है, अपने हाथों में है। ओके, देखिए, और कितनी अच्छी बात थॉर्नटन वाइल्डर, लेखक और नाटककार, ने लिखी है। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जाता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। ये कौन से खजानों की बात कर रहा है? ये हमारे रिलेशनशिप के खजानों की बात कर रहा है। अगर मेरे रिलेशनशिप जो है वो, उनके लिए मैं कॉन्शियस हूँ, आई रियली वांट, उनमें मैं बहुत कुछ अच्छा ढूंढना चाह रही हूँ, तो वो मेरे दिल के खजाने हैं। तो उन खजानों को चेतन होकर के हमें ढूंढना है। हाँ जी, आगे पढ़िए। हाँ जी, रचना मैम कहते हैं हमारी दृष्टि बदल जाएगी तो सृष्टि बदल जाएगी। यस, चेंज द दृष्टि, सृष्टि विल चेंज। सो बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत बात है। तो आज हम अपनी दृष्टि परिवर्तित करने जा रहे हैं बाय गिविंग द यस, क्या देंगे? ग्रेटिट्यूड देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़िए। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वह जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हो जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? सो फील इट। कैसा? देखिए, मैं ही आपसे ये बात कहती हूँ, आई लव यू ऑल। आप जैसे हैं मुझे पसंद है। आई लव यू, आई रियली लव यू ऑल। सी द फीलिंग। कैसी फीलिंग आई आप सबको मेरा ये वाक्य सुन के?
Yes, you are in my heart. I love you. I am always with you. Yes, good मैम feeling. अपने आप आवाज आती है, आई लव यू टू। Yes, feel good feeling. And now see क्या है यार, रोज 4:50 पे कहती हूँ आने के लिए, 5:15 बजा देते हो आते आते। See, have you see the change? Irritating, देख लीजिए। तो कौन सा सुनना पसंद करेंगे आप? Yes, negative, love you, see the change। बस इतना ही करना है, इतना ही करना है हमें आज। ओके, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे। आपने अगर ऐसा फील कर लिया, आपने अभी फील कर लिया मेरी टोन से, मेरी बात से, तो देखिए आज आप इस चीज को खुद कर गुजरेंगे। लव यू अलका। हाँ जी, आगे पढ़िए। मैम एक चीज मैं पूछना चाहती थी। हाँ बोलिए। Is it possible to remain in this state every time? It is, हम रहते हैं अपने सामाजिक जीवन में, गुस्सा आना या इरिटेट होना या कभी शिकायत कर देना, ये हम कोशिश जितनी करें, लेकिन हम बहुत हद तक कुछ कर पाएंगे, लेकिन पूरा चेंज हो गए तो हमने तो मोक्ष पा लिया। नहीं, हम तो यहाँ पूरे होने की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं हम अपने हैप्पीनेस के जोन में रहें। मैंने अभी आपको ये बात बोली कि हम अगर घर में 4 लोग हैं तो हम खड़केंगे, खड़क गए, हो गई बात, राइट। रिलेशनशिप क्या है? खड़क गए पर अगली ये पल हम वैसे हो गए, दैट इज द रिलेशनशिप, राइट। ओके, हम खड़केंगे, हम अपने फ्रेंड से भी उलझेंगे, हम अपने घर वालों से भी उलझेंगे, कुछ भी होगा, बट जब मेरे ये कॉन्शियस में ये बात आ गई, अरे आई डिड द कंप्लेंट, 10 शुक्राने उसी समय भेजिए, सेंड द 10 शुक्राना। देखिए आपकी सारी कंप्लेंट्स वही, एंड आपका रिलेशनशिप फिर से वही ब्यूटीफुल, सब इरिटेशन खत्म, सब कंप्लेंट खत्म, सब। और ये देखिए इस जर्नी के बाद ये नहीं होने वाला कि आपकी लाइफ में समस्याएं नहीं आएंगी, आपके रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव नहीं आएगा, सब होगा, सब, एवरीथिंग, क्योंकि लाइफ हमारी है ही टक टक टक, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, सब कुछ होगा हमारे साथ, बट हमें इजी वे आउट मिल जाएगा कि कैसे मुझे अपने आप को हैप्पीनेस में रखना है। जो ये मैं आपको शूटर शिफ्टर बता रही हूँ, दे आर ऑल्सो टेम्परेरी, बट जब हम इस बुक को करके हम कॉन्शियस में ग्रेटिट्यूड को लेकर के आएंगे, कॉन्शियस में हर चीज के लिए शुक्राना, कोई गलती हो गई मेरे से, एक्सेप्टेड, उस गलती से क्या सीख लिया मैंने, उस चीज के लिए शुक्राना। जैसे जैसे मैं इस जर्नी में आगे बढ़ती चली जाऊंगी, ये चीजें मेरी कम होती चली जाएंगी, बट आप अगर ये सोचे कि ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, ओके, हम भगवान नहीं हैं, राइट। हमारे पास जो मैंने अभी फीलिंग्स डिस्कस की हैं, वो फीलिंग्स सब हैं, और वो तब भी रहेंगी, 28 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, सब रहेंगी हमेशा। बट क्योंकि मेरा अच्छी फीलिंग वाला ट्री ग्रो होना शुरू हो जाएगा, वो नेगेटिव फीलिंग जो है अपने आप डाई डाउन होती चली जाएंगी। पर अगर मैं ये सोचूं कि मैं इतना प्रयास कर लूंगी, नहीं होगा, हम इसी जोन में रहेंगे, तो देखिए हम फिर से अपने नेगेटिव फीलिंग वाले जोन में भी खाद पानी डाल रहे हैं। इधर प्लस वाले पॉजिटिव में तो डाल रहे हैं, पर साथ साथ हम नेगेटिव वाले में भी डाल रहे हैं। तो इस 1 महीने की जर्नी में थोड़ा सा कॉन्शियसली शिफ्ट मारेंगे हम, तभी आज मैंने आपको शूटिंग शिफ्टर्स बताए, थोड़ा सा कॉन्शियसली शिफ्ट करेंगे। जैसे ही हम कॉन्शियसली शिफ्ट करेंगे, मेरा ब्रेन जो है, सब कॉन्शियस माइंड, वो इस चीज की ट्रेनिंग लेना शुरू हो जाएगा, और उसकी जो पुरानी वाली ट्रेनिंग है ना, वो खत्म होती चली जाएगी। देखो हमारे फोन में बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, राइट, और रोज नए आते रहते हैं। आपने देखा होगा कुछ टाइम के बाद पुराने मैसेज अपने आप डिलीट होना शुरू हो जाते हैं, पर अगर हम पुराने वालों को ही
दोबारा रीसेंड 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 करते चले जाएं, तो वो फिर से आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे। तो हम अब यहाँ पे कॉन्शियसली क्या कर रहे हैं, अपनी न्यू सीडी ऑफ ग्रेटिट्यूड रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने सब कॉन्शियस माइंड में डिफरेंट डिफरेंट वेज से। ओके, और इस सीडी को रिकॉर्ड करते करते हम अपने रिलेशनशिप, अपने करियर, अपने फाइनेंसेस और अपनी पर्सनल स्किल ना जाने कितनों को बाहर निकाल लाएंगे। ओके, कौन बोल रहे थे? हाँ जी, हेलो रचना मैम। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी रचना, मैं आज एक शुक्राना करना चाहती हूँ। हाँ जी, हाँ, इस ग्रुप में मेरी सिस्टर भी ने भी ज्वाइन किया हुआ है। एक्चुअल आज से 10 साल पहले मुझे बुक वहीं से मिली थी, उन्हीं के घर से मिली थी। ओके, तो आज मैं उसको थैंक यू करना चाहती हूँ, उस शुक्राने की दुनिया में सबके साथ। वाह, ब्यूटीफुल। हाँ हाँ जी, तो मैं दिल से उसको शुक्राना कर रही हूँ। उसके थ्रू मुझे बुक मेरे पास आई थी और उस बुक की गहराई को मुझे आपने समझाया। तो आप दोनों का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू। एम आई ऑडिबल? यस मैम। Yes, ma'am. हेलो, सारिका मुझे सुन पा रही है? हेलो, मेरी वॉइस आ रही है आप तक? Yeah, ma'am. यस मैम। हाँ जी, सारिका मुझे सुन पा रही है? हेलो, हाँ सुन रही हूँ। हाँ, मैं आज तेरे को सबके सामने दिल से थैंक यू बोलती हूँ। और रचना मैम को भी मैं थैंक यू बोलती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना प्यार भरा तोहफा मुझे तुमसे मिला। थैंक यू, थैंक यू, लव यू थैंक यू। थैंक यू, तो लव यू, बहुत सारा लव यू बहुत। मैं सरिता और सारिका दोनों को लव हाय यू। निशा दी। हेलो निशा दी। हेलो। हाँ जी। ओके, गुड शेयरिंग, गुड। सो ग्रेटिट्यूड चला गया हमारा, देखिए रिलेशनशिप के लिए। हेलो। हाँ जी हेलो। बोलिए। हाँ रचा, मैं पलक बोल रही हूँ। मेरे को एक चीज का बड़ा कंफ्यूजन है। आपने कहा उस रिलेशनशिप के लिए मैं ब्लेसिंग भेजूं अपनी। मैम कैसे पता लगेगा जब वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा वहां से, ना फोन पिक हो रहा है ना कुछ, तो कैसे बोलूं? कब तक वेट करूं? मतलब आप कुछ वेट नहीं करो, आप शुक्राने भेजते जाओ, बाकी काम यूनिवर्स पे छोड़ दो। ठीक है मैम, ठीक है। ओके मैम, ओके। या बाकी काम आप अपनी वाइब्रेशंस भेजो, ठीक है बाकी मैम, काम यूनिवर्स का है। ठीक है मैम, समझ गए। वो ओके करने दो, ओके। हम सिर्फ अपना काम भेजें। मैं अपना होमवर्क पूरा करूं। बुक मुझे सिर्फ क्या कह रही है कि अपने रिलेशनशिप में खजाने खोज बेटा, खजाने खोज। ठीक है, ओके, ठीक है और मैम, उनके लिए ओके शुक्रगुजार हो जा। ठीक है मैम। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू, कुछ नहीं थैंक यू मैम। सोचना आपको। ठीक है मैम, हाँ जी मैम, थैंक यू मैम। पलक, कुछ पेड़ों पे देर से फल आते हैं पलक। हाँ जी, रचना मैं बोल रही हूँ पलक को कि कुछ पेड़ों पे देर से फल आते हैं बट आते जरूर हैं। यस यस, वेरी ट्रू निशा जी, वेरी ट्रू। और देखिए हर सीड भी ना एक ही टाइम पे जर्मिनेट नहीं होता। हाँ जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मैम। थैंक यू निशा दीदी, थैंक यू सो मच। निशा दीदी ने जोड़ा मैम, रचना मैम, रिश्ता दीदी ने जोड़ा मेरे को आपके साथ। एंड निशा जी इज ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस, हमारे लिए बहुत। रचना जी मैं इस मीडियम से साक्षी को थैंक यू बोलना चाहूंगी। हाँ जी बोलिए बोलिए। यस, एक्चुअली मैं साक्षी के कारण हम 4 फैमिली मेंबर्स, इससे मैं मतलब और भाभी और मेरी सिस्टर, सब हम लोग आपसे कनेक्ट हो पाए। उसके लिए साक्षी बहुत 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 थैंक यू। आपका बहुत बहुत थैंक यू इस आभार ग्रुप में जुड़ने के लिए। मैं तहे दिल से आपकी आभारी हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू ऑल। मैम मौसी ने बोला तो इसलिए साक्षी बोल रही हूँ मैं। मुझे भी एक्सप्रेस करना है कि जब मैम आपने बोला था कि हमें ये मतलब जो ये लाइक जर्नी है ये हमें सबके साथ शेयर करनी है, तो मेरे को थोड़ा सा अंदर से ये था कि पता नहीं लोग समझेंगे कि नहीं। फिर मैंने मतलब मैंने ऐसे सोचा था कि अच्छा मुझे इन 3-4 जनों को बोलना है
कि वो करें, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने इनफैक्ट अपने मैजिक का जो वो आपने बताया हुआ है ना कि एक आपको वो सेक्शन रखना है जिसमें आपको मैजिक लिखना है, तो मैंने उसमें भगवान को बहुत ग्रैटिट्यूड दिया था कि मतलब मैंने ये रखा बिलीव कि हाँ लोगों को एक्चुअली में समझ में आएगा। और अब इतना ज्यादा अच्छा लगता है, किसी का भी फोन आता है ना, मेरे फ्रेंड्स का फोन आता है या कुछ भी, और अगर वो लोग पूछते हैं कि अच्छा क्या चल रहा है, तू क्या कर रही है आजकल या कुछ भी, तो मुझे इतना अच्छा लगता है उनको बताना कि मैं ये कर रही हूँ, ये बुक फॉलो कर रही हूँ। और फिर होता ही है कि हर जना पूछता है अच्छा फिर हमें भी भेजना जरा, तो वो तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी। तो इस चीज में मुझे आपके भी बहुत ज्यादा थैंक्स बोलने हैं। समिधा ने मेरे को एक्चुअली 2-3 साल पहले ये बुक गिफ्ट की थी, और मैंने एज एन रिलीजियसली फॉलो नहीं किया था, थोड़ा बहुत पढ़ा था समिधा भी, तो उसी ने मेरे को बताया कि ये ऐसे ऐसे क्लास स्टार्ट हो रही है और तू ज्वाइन कर, तेरे को अच्छा लगेगा। तो निशा दीदी के थ्रू उसको पता चला था। तो आप सबके बहुत ज्यादा थैंक्स हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग इस पे बिलीव कर रहे हैं और सब ज्वाइन कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं लोगों को एनकरेज करती हूँ, जैसे इसमें एक मेरी फ्रेंड है स्नोबर, उसको भी मैंने एनकरेज किया कि देखो अच्छा लगेगा तू कर ज्वाइन। तो सच में जब हम ये चीजें इम्प्लीमेंट करने लगते हैं डेली, तो एक्चुअली में लगता है कि हाँ सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है, डेली बहुत अच्छा होता है और सबकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा। देखो हमने हैप्पीनेस स्प्रेड करना शुरू कर दिया है ना, तो हमारा ट्री हैप्पीनेस का बहुत बड़ा ही होना है। सो थैंक यू ऑल जो सब इस ग्रुप में जुड़े हैं और लोगों को जोड़ते जा रहे हैं। आप देखिए सेम थिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ वर्क कर रहा है। आपने हैप्पीनेस ली और आपने उसको बांटा, और आप जब किसी का फोन आता है तो कितना हैप्पी फील करते हैं कि उसने इस ग्रुप को ज्वाइन किया। उसके पास भी उतनी हैप्पीनेस पहुंच जाएगी जितनी मेरे पास है। हाँ राइट, सो यू ज्यादा डबल खुशी हो जाती है अंदर, डबल खुशी, डबल बोनंजा। चलिए निशा जी आगे बढ़िए। यस, आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी ये है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। तो देखिए आज हमें क्या करना है, 3 लोगों के फोटोग्राफ्स चूज करने हैं। कोई से भी 3 लोग आप ले सकते हैं, अपने हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, फ्रेंड्स, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, कोई से भी 3 लोग। और आपने क्या करना है, उनकी तस्वीर, उनकी अकेले की तस्वीर या आपके साथ, उस तस्वीर को लेना है, राइट, उसको ध्यान से देखना है, और उस व्यक्तियों की खूबियां, कौन सी खूबियां आपको सबसे अधिक अच्छी लगती हैं। उनकी पेशेंस हो सकती है,
उनकी सुनने की योग्यता, उनकी इंटेलिजेंसी, राइट, उनका हंसाने का तरीका, उनकी आईज, उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो आपको सबसे ज्यादा लुभाता है, ओके, उन सब के लिए आपने ग्रेटिट्यूड सेंड करना है। ओके, हाँ जी, आगे पढ़िए। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही ये भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि, क्या। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। तो देखिए कैसे करना है। मेरी आवाज वॉइस आ रही है सबको? यस और नो? आ रही है। ओके, तो देखिए इस एक्सरसाइज को कैसे करना है। पहले आपने एक फोटोग्राफ लेनी है, उसके सारे गुण खूबियां जो भी आपको अच्छी लगती हैं उनकी लिस्ट एक बना लीजिए। ओके, और अपना जर्नल उठाइए और उसमें इन वाक्यों में उसको पिरो दीजिए। उसका नाम, क्योंकि, क्या। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है जॉन, क्यों, धन्यवाद जॉन क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की, या धन्यवाद मॉम आप मेरे लिए कितना डिलीशियस खाना बनाती हो। एनीथिंग यू लाइक, कोई भी फोटो जिसको आप ग्रेटिट्यूड भेजना चाह रहे हो, राइट, उसकी 5 खूबियां आपने कम से कम ढूंढनी है। और ज्यादा से ज्यादा की तो कोई सीमा नहीं है, क्योंकि कृतज्ञता कभी भी सीमा से अधिक नहीं हो सकती। आप जितना ग्रेटिट्यूड देंगे उतना ही कम है। अपने जर्नल में आपने इस काम को करना है। ओके, जब एक फोटो के साथ आपकी बात पूरी हो जाए आप उसके बारे में 5 ग्रेटिट्यूड लिख लें। टेक द सेकंड फोटोग्राफ और उसमें भी वही सब, उनकी खूबियां, उनकी अच्छाइयां, उनकी विशेषताएं, उनके साथ आपके प्रेम के क्षण, जो कुछ भी आपने उनके साथ अच्छा कभी भी किया है उसको याद करके उसके लिए शुक्राना और सेंटेंस धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि, और क्या। हाँ जी, आगे बढ़िए। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीर देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद एली। तो जब ये आप एक्सरसाइज पूरी कर लें उसके बाद उन तीनों तस्वीरों को आपने ऐसी जगह रखना है जहां पूरे दिन में कम से कम आप उसको 3-4 बार देखें, और हर बार तस्वीर देखने के बाद उसका नाम लेकर के उसको थैंक यू बोलें। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपने इस तरीके से पूरी करनी है। अभी रात में जब आपके सारे काम खत्म हो जाएं, या फिर मॉर्निंग में सुबह उठते ही जब आप यूनिवर्स को लेटर लिख लें, आई प्रेफर कि आप उस समय इस एक्सरसाइज को करें, क्योंकि जितना एकांत में बैठ के आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, ये एक्सरसाइज उतने ही आपके रिलेशनशिप की शिप को स्ट्रॉन्ग करने वाली है। ओके, बिल्कुल शांत चित्त होकर के, आपके आसपास कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, अपने आप को एक कोने में ले जाइएगा और तीनों लोगों के साथ एक ही सेशन में आपने बात करनी है। ये नहीं कि एक तस्वीर देखी उसके शुक्राने लिख लिए, फिर कहीं कुछ और करने चले गए, फिर दूसरी उठाई, फिर उसके शुक्राने कर लिए, फिर उसके लिए कुछ कहीं और करने चले गए। इस तरीके से नहीं, इससे आपका ग्रेटिट्यूड का डोर जो है ना वो बनेगी नहीं। हमें ग्रेटिट्यूड की डोर बनानी है। ओके, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उसकी इंटेंसिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये काम आपको कॉन्शियसली करना है। बिल्कुल जब आप आज शाम को, रात को सब कुछ अपना काम समेट लें तो एकांत में अपने आप को ले जाइए। 3 व्यक्ति जिनसे आप बात करना चाहते हैं उनको सेलेक्ट कीजिए और उनकी खूबियों को तलाशिए। हो सकता है थोड़ा सा समय लग जाए, क्योंकि हमने ये काम कभी पहले किया नहीं है। ओके, बट वी विल डेफिनेटली डू इट।
हम इस काम को बहुत बाखूबी कर पाएंगे। और हर व्यक्ति की 5-5 खूबियां कम से कम आपने अपने जर्नल में लिखनी है, और फिर उन फोटोग्राफ्स को आपने ऐसी जगह रखना है जहां पे दिन में 3-4 बार आप अवश्य उसको देखें कॉन्शियसली, और जब देखें तो उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहें, और उसका नाम भी साथ में लें। ओके, हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि ये इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। तो देखिए, आज तो अभी हम क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने 3 लोगों के साथ करना है, उसके बाद हम जितने चाहे लोगों के साथ इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि जितना अधिक हम संबंधों में शुक्राना देते चले जाएंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन मैजिकली होता चला जाएगा, अपने आप होता चला जाएगा। हाँ जी, एक्सरसाइज करिए, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध नंबर 1। जादुई अभ्यास क्रमांक नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। नंबर 3, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। नंबर 4, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और ये भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। नंबर 5, आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें। धन्यवाद रचना मैम। नंबर 6, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद 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 निशा जी, हमारे लिए इतना खूबसूरत चैप्टर जादुई संबंध पढ़ने के लिए। लवली एंड वाव चैप्टर। थैंक यू रचना मैम, थैंक्स अ लॉट। सो एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द एक्सरसाइज? सबसे पहले लेटर यूनिवर्स को मॉर्निंग में लिखना है, फिर 3 फोटोग्राफ्स लेकर के 5-5 ग्रेटिट्यूड शुक्राने आपने उनको भेजने हैं, जिनकी भी आपने फोटोग्राफ्स चूज की हैं। ओके, और मैजिक स्टोन के साथ तो बात करके सोनी ही है हमने। सो इट्स अ लवली सेशन, वाव सेशन। ओके, आई विल टेक 5 मिनट्स। आपको आज एक बहुत अच्छी सी बात बताने जा रही हूँ, और जो अभी सब लोग करेंगे। आप सब लोगों ने फोटोग्राफ्स हैं आपके पास या नहीं है? यस मैम, मोबाइल से चलेगा क्या? हाँ, मोबाइल से चलेगा, बट पहले चेक कर लीजिए सबके पास है। मैंने बोला तो फोटोग्राफ्स लेके आनी है, क्या है आप लोगों के पास? और नहीं है तो फिर आप खुद से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, एक लिख रहे हैं यस, शीतल लिख रही है यस, और किसी के जिसके साथ आप करना चाह रहे हैं। ओके, यस, समिता के पास है, और यस, और किसके पास है?
मेरी वॉइस आ रही है सबके पास? यस मैम। यस, ओके ओके। तो देखिए, जिनके पास फोटोग्राफ है उस फोटोग्राफ को अपने सामने रखिए और एक अच्छी सी बात कह के उसको शुक्राना भेजिए। बाकी 5 तो हम बाद में कहेंगे, एक अच्छी सी बात कह के उसको शुक्राना भेजिए। यस, जो आपको उसकी सबसे बढ़िया बात लगती है उसके लिए शुक्राना भेजिए। ओके, डन। भेजा शुक्राना सबने? कैसी फीलिंग आई शुक्राना भेज के? अच्छी मैम। अच्छी फीलिंग आती है। ओके, डन। ओके, अमेजिंग, गुड, यस, वेरी गुड, गुड फीलिंग, गुड। ओके, देखो आप इस काम को ना एक तरीके से और भी कर सकते हो। आपने जिस पर्सन की फोटो चूज किया ना उसको एक अच्छा सा ग्रेटिट्यूड लेटर लिख दो। ओके, देखना और अमेजिंग फीलिंग हो जाएंगी, और अमेजिंग फीलिंग हो जाएगी। जैसे यूनिवर्स को लेटर लिखते हो ना, वैसे आज 3 लेटर और बनाओ और उसमें अपनी सारी ग्रेटिट्यूड और हैप्पीनेस और शुक्राने भर दो। एंड सी द मैजिक, सी द मैजिक। अपनी लाइफ में मैजिक को देखिए आप। ओके, आपको पता है एक रिसर्च वर्क, कैन आई टेक 5 मिनट्स मोर? 5 मिनट ले सकती हूँ? यस मैम, यस मैम। ओके, सो प्लीज डोंट लीव द सेशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ आप लोगों को। एक रिसर्च वर्क शुरू हुआ था जो 55 लोगों ने एक साथ मिलकर के शुरू किया था, और ये रिसर्च वर्क 1965 में शुरू हुआ था और 2017 में जाके ये रिसर्च वर्क खत्म हुआ। ओके, ये रिसर्च वर्क क्या था कि जब इंसान शरीर छोड़ता है तो वो कैसे सेटिस्फाइड होता है, मीन्स शरीर छोड़ने से पहले उसकी सेटिस्फेक्शन किस चीज में होती है, राइट? इस चीज के ऊपर ना रिसर्च वर्क चल रही थी, और ये रिसर्च वर्क 65 से लेके 2017 तक चली और 55 लोग इसमें शामिल थे। और इस रिसर्च वर्क को जब इसका आंसर ढूंढा गया तो सिर्फ उन 55 में से 15 लोग ही बच गए। देखिए, 55 लोगों ने इस रिसर्च वर्क को शुरू किया और सिर्फ 15 लोग बाद में बच गए जो इसके निष्कर्ष पर पहुंचे, और जो इसका निष्कर्ष था कि मरने से पहले अगर कोई आदमी तृप्त है तो इसका मतलब क्या है कि उसने रिलेशनशिप से पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। यस, ओके, सो रिलेशनशिप से वो पूरी तरीके से तृप्त है अगर कोई व्यक्ति, तो वो जब मरता है, इस धरती से जाता है, तो वो पूरा पूरा सेटिस्फाइड, संतुष्ट होकर के जाता है। तो इसलिए हमें अपनी इस शिप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। हम सब चाहते हैं ना कि हम पीस और हैप्पीनेस से इस वर्ल्ड को लीव करें। ऑल ऑफ अस वांट इट, कि हम खुशी खुशी इस संसार से जाएं, और नॉट से यस और नो? यस, यस, जाना तो हम सबको है। यस, इज इट ट्रू और नॉट? यस मैम, यस, बिल्कुल जाना है ना हमें सबको। इस बिल्कुल, सच का तो हमें सबको पता है, यस। और हमें ये भी नहीं पता। रचना जी, ये वो बनारस के मोक्ष धाम में हुआ था ये रिसर्च। ओके, थैंक यू फॉर एडिंग माय नॉलेज। थैंक यू फॉर I have read that research because I am doing that only ना, palliative care I am doing, वो वही है, end of stage जो patients की होती है उसी पे I am doing work ना।
Okay. So that's why So thank you for adding my knowledge too. तो देखिए, और हमें नहीं पता कि हम कितना समय है यहाँ पर. अभी आपसे बात कर रही हूँ, पता नहीं अगला मोमेंट भी है कि नहीं है. We don't know, right? तो इस शिप को स्ट्रॉन्ग करने में हम बिल्कुल भी समय ना लगाएं. हम जितनी जल्दी जिसके शुक्राने देने हैं हमें, खोज खोज के बंदा बंदा खोजिए. हर इंसान ने आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ किया है. उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए, शुक्रगुजार हो जाइए. वैसे भी आपको बता दूं कि आप जो एक्सपेक्ट करते हो ना, या हम सब एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी सबसे बड़ी समस्या की जड़ ही वही है कि हम एक्सपेक्टेशन करते हैं. और हमें करना क्या है, हमें एक्सेप्ट करना है. और हम क्या करते हैं, एक्सपेक्ट. देखिए, देखो कितना बड़ा अंतर है. सो एक्सेप्ट द पर्सन. अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करिए, वो जैसे भी हैं, एक्सेप्ट देम, राइट. जितना आप उनको एक्सेप्ट करते चले जाओगे, आप देखिए, आप अबंडेंस एंड अबंडेंस अपने पास रिसीव करते चले जाएंगे. ओके, सो डू इट. और सबसे पहले रिलेशनशिप हमें किससे हील करना है, वो भी आज आपको एक नॉलेज दे देती हूँ कि सबसे पहले अगर आपने अपना रिलेशनशिप हील करना है तो अपने पेरेंट्स के साथ हील कीजिए. अगर किसी का अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप ऊंचा नीचा चल रहा है, हल्का फुल्का भी तकरार है, पहले उस रिलेशनशिप को हील कीजिए. क्योंकि आप वहीं से आए हैं. वो आपकी कॉर्ड है, वो आपके पावर हाउस हैं. वहीं से आपको सब कुछ मिला है. जीवन भी वहीं से मिला है, जीने का रास्ता भी वहीं से मिला है. उस पावर हाउस को ग्रैटिट्यूड से भर दीजिए. आपकी बैटरी स्वयं ही चार्ज हो जाएगी. आपके रिलेशनशिप, आगे वाले रिलेशनशिप अपने आप स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे. क्योंकि ये सेंटेंस पढ़ा है ना, जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा. तो जो कुछ भी आपके पास पिछला है, और सबसे प्रीशियस आपके पास पिछला ग्रेटिट्यूड देने को क्या है, आपका मेन पावर हाउस. और पेरेंट्स आर योर मेन पावर हाउस. सो किसी का भी रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा भी दाएं बाएं चल रहा है, तो सेंड द ग्रेटिट्यूड्स टू योर पेरेंट्स. वो चाहे इस समय यहाँ है या नहीं है, इस दुनिया में है या नहीं है, उनको ग्रेटिट्यूड भेज के उनके साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कीजिए. अगर उनसे कभी कोई शिकायतें हो चुकी हैं तो कोई बात नहीं, हो गई. आज वो हमें मौका दे रही है. एक शिकायत के लिए 10 शुक्राने भेज दो. ओके, एंड डू इट रिलीजियसली. इसको बिल्कुल अपने चित्त से करिएगा. ओके, तो ये रिलेशनशिप आपने बहुत स्ट्रॉन्ग करना है अपने फर्दर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, राइट. दूसरा रिलेशनशिप जो आपने स्ट्रॉन्ग करना है वो है आपने अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ. उस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कीजिए. क्योंकि ये वो रिलेशनशिप है जो वर्ड की क्रिएशन का रिलेशनशिप. सो इस क्रिएशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए. जितना ये रिलेशनशिप आपका स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी फर्दर आने वाली जनरेशन का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा. because husband and wife are the creator of the world. So उस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कीजिए. ढूंढिए उसमें खजाने, और सब में बहुत खजाने भरे हुए हैं. सोना भरा हुआ है हर व्यक्ति के अंदर. और एक बात को हमेशा याद रखिए कि हम सब यूनिवर्स के बच्चे हैं. जैसे मैं बच्चा हूँ, वैसे मेरे हस्बैंड, मेरे वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे फ्रेंड्स, मेरे सिस्टर, मेरे चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, सब यूनिवर्स के बच्चे हैं.
जब एक ही यूनिवर्स के बच्चे हैं तो फिर कैसा शिकवा, कैसी शिकायत। सबको ग्रेटिट्यूड सेंड करें। ओके, तो आज से एक्सपेक्टेशन बंद। क्या करना है? एक्सेप्ट द पर्सन एज दे आर। वो जैसे हैं उनको स्वीकार करिए। और अभी एक एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी है, इमीडिएटली करनी है। क्या एक्सरसाइज करनी है? हस्बैंड वाइफ जो भी हैं यहाँ पर इस कॉल पर, ओके, अगर दोनों अटेंड कर रहे हैं सेशन, इट्स ओके। अगर एक जना अटेंड कर रहा है, वाइफ अटेंड कर रही है, तो जाके अपने हस्बैंड को बोलाओ, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। आप जैसे हो मैं आपको वैसे स्वीकार करती हूँ। आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए। गो एंड से ये अभी आपने कह दिया तो आपके रिलेशनशिप अभी बहुत बढ़िया होने वाले हैं। मत अपने आप को रोकना। ओके, अगर नहीं है हस्बैंड तो उनको फोन करके ये बात बोल दीजिए, उनको ये बात फोन करके बोल दीजिए। ओके, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। आप जैसे हो मेरे को बहुत पसंद हो, मैं आपको वैसा स्वीकार करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए आपका दिल से शुक्राना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जाओ और जाके हस्बैंड वाइफ से बोले, वाइफ हस्बैंड से बोले। जाइए, डू दिस एक्सरसाइज जस्ट नाउ। मेरे हस्बैंड मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, उन तक मेरी बात पहुंच गई है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस रॉ एंड मैजिकल एंड ब्यूटीफुल सेशन। जाइए, अपने आप को रोकिएगा नहीं। अगर आज आपने रोक लिया तो फिर आप 4 कदम पीछे चले जाएंगे। ओके, गो एंड से, जाइए और कहिए इस बात को। ओके, और कल हमारा हेल्थ पे एक्सरसाइज है, हेल्थ पे है हमारी। कल हम अपनी हेल्थ में मैजिक क्रिएट करने वाले हैं। सो इनवाइट योर ऑल फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स। ओके, और ये जो मैंने आज सेंटेंस आपको बोला है, गो एंड से, प्लीज इसको कहिए, राइट? और कल मेरे से एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। ओके, सो thank you for the lovely and wow session. Say, open your videos and say Shukrana universe for each and everything. Open your video, say cheerfully, create a energy of happiness. Yes, videos open कीजिए, unmute कीजिए अपने आप को and say. Thank you. Thank you universe for everything. Thank you universe for everything. Thank you. Say wow. Wow. Yeah. Wow. Wow. Thank you, everyone. Once again. Wow. Wow. Love you all. Love you too, ma'am. Wow. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Love you all. Love you all. Love you all. Love you. Love you. Love you. Yes.